इस टॉपिक में एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ था, तो इसकी मैं थ्योरी बता देता हूँ पहले। फिर मैं आपको बेहतरीन क्वेश्चन कराऊँगा जो एग्ज़ाम में आपके रेलवे एग्ज़ाम में आए हुए थे। यदि ए बी से R% अधिक है, तो बी ए से कितना कम होगा, ये फाइंड करना है। तो अगर ए दिया हुआ हो कि बी से R% अधिक हो, तो बी ए से कम होगा, तो कितने परसेंट कम होगा? तो इसका डायरेक्ट फ़ॉर्मूला होता है, यहाँ पे R% अधिक है, तो यहाँ पे लिखिए R और 100 प्लस R और परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करिए और ये आ जाएगा परसेंट में। तो इतना कम होगा, बी जो है ए से इतना परसेंट कम होगा। अगर इसी में आपसे पूछा जाए कि ए बी से R% कम है, तो बी ए से ज़्यादा कितना होगा परसेंट में? तो क्या होगा इसका फ़ॉर्मूला? तो ये हो जाएगा R अपॉन 100 माइनस R और ये परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये परसेंट में आ जाएगा। तो मैं आपको याद करने की ट्रिक भी बता देता हूँ। जैसे R% यहाँ पे अधिक है और हमें चाहिए कि कितना परसेंट कम है। तो यहाँ पर आपसे अगर बताया जाए कि R% अधिक है, तो अधिक के लिए यहाँ पर पॉजिटिव लगाइए डिवाइड में और ये कम है, तो कम के लिए आप नेगेटिव लगाइए। तो R अपॉन 100 माइनस R और ये वाला फ़ॉर्मूला हो जाएगा R अपॉन 100 प्लस R। तो ये फ़ॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए मैं इसका कुछ क्वेश्चन बताता हूँ कि इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो ज्ञात कीजिए कि बी की आय ए की आय से कितनी कम है। परसेंट में हमें निकालना है इसमें। तो मैंने आपको फार्मूला ये बताया है कि आर अपॉन 100 प्लस आर, क्योंकि यहाँ पे पहले दिया हुआ है कि अधिक है 25% और यहाँ पे पूछा गया है कि कितनी कम होगी, जो बी की आय होगी वो ए की आय से कितनी कम होगी परसेंट में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा परसेंट में। परसेंट में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम आर की वैल्यू रख दें। तो ये दी हुई है 25%, तो यहाँ पे 25% रख दें। 25 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 25, ये आ जाएगा 125 गुणे 100, ये आएगा परसेंट में। तो 25 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5, 5 से इसे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 20। तो ये आ जाएगा 20%। ये इसका आंसर आ जाएगा और ये ऑप्शन बी में, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि अभय राहुल से 10% कम अंक प्राप्त करता है, तो ज्ञात कीजिए कि राहुल अभय से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करता है। तो यहाँ पे दिया है कि अभय जो है वो राहुल से 10% परसेंट कम अंक प्राप्त कर रहा है और तो फिर हमें फाइंड करना है कि राहुल जो है अभय से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो फार्मूला यहाँ पर लगा दीजिए, ये हो जाएगा आर अपॉन 100 माइनस आर इंटू 100 और ये हो जाएगा परसेंट में। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रख दें, तो यहाँ पे कम था तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो आर की वैल्यू यहाँ पे 10 रख दें, तो 100 में से 10 घटेगा तो 90 और ये गुणे 100, ये आ जाएगा परसेंट में। 0 से 0 तो ये हो जाएगा 100/9। तो इसे डिवाइड करें तो 9 एकम 9, यहाँ बचा 10, तो ये आ जाएगा 11 अब यहाँ पे 1 बचा तो 10, ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो 11.11% इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप में डी में आया हुआ क्वेश्चन ये 3/10/2018 को शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक है। श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक है, तो पूछा गया है कि दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम होगा, ये फाइंड करना है। तो फार्मूला रख दीजिए आर अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100 और ये निकलेगा परसेंट में। तो इसे आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। यदि y का 90% x है, तब x का कितना प्रतिशत y होगा, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे दिया है कि y का 90% है, तो मतलब कि y का 90% है, तो x कम होगा y से कितना 10%। 10% कम होगा या कहें -10% होगा, 10% कम होगा। जो x होगा वो y से 10% कम होगा। तो अब पूछा है कि तब x का कितना प्रतिशत y होगा।
तो अब पूछा गया है कि y कितना प्रतिशत होगा x का, तो इसमें हम निकाल लें कि कितना परसेंट ज्यादा होगा, तो 100% में जोड़ देंगे तो वही इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 10% कम है, तो अब निकालें कि y कितना ज्यादा होगा। तो y के निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा, r अपॉन 100 माइनस r इंटू 100, ये परसेंट में आ जाएगा। r की वैल्यू यहाँ पे 10 रख दें तो ये आ जाएगा 10 बटे, और ये हो जाएगा 100 में से 10 घटेगा तो ये आ जाएगा 90 गुणे 100, 0 से 0 तो ये आ जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11.11%। तो इसमें पूछा गया है कि x का कितना प्रतिशत होगा, तो 100% में जोड़ना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये पूछा गया है कि टोटल कितना होगा। तो 11.11% यहाँ पे जोड़ दें, ये आ जाएगा 111.11%। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, और ये है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब मिसलेनियस क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, कि इसमें बहुत से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप कॉन्सेप्ट जरूर सीखिए कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे इसमें दिया हुआ है, इतने बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इसका जो आंसर आता है वो बहुत आसान आता है। तो ये देखने में जितना कठिन लग रहा है, उससे भी आसान इसका आंसर आता है। पिछले वर्ष एक छोटे से व्यावसायिक उद्यम में मयंक का पूंजी निवेश 20,000 था। तो पूंजी निवेश किया है 20,000, 20,000। अब क्या कह रहा है कि इस वर्ष नए ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वह पूंजी वित्त पोषण को पिछले वर्ष निवेश किए गए निवेश से 30% तक अधिक बढ़ाने की योजना बढ़ाई जा रही है। तो 30% बढ़ाई जा रही है वित्त पोषण। तो ये जो अमाउंट है, ये 30% बढ़ाई जा रही है, कहा गया है। तो वह इस वर्ष कितना निवेश करने की योजना बना रहा है। तो 20,000 तो ये था ही, इसमें कह रहा है कि 30% और बढ़ाया जा रहा है। तो 30% किसमें से बढ़ाया जा रहा है, 100% में 30% बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 100 अगर इसमें जोड़ दें, क्योंकि पहले तो 20,000 था, वो 100% होगा, इनिशियल तो उसका 100% होगा, और इसमें कहा गया है कि 30% और बढ़ा दिया गया, तो ये हो जाएगा 100 और 30, ये हो जाएगा 130, 130%। तो 20,000 का 130% निकाल लें। तो परसेंट निकालने के लिए मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि अगर जैसे ये नंबर है, नंबर, और ये 130% है, तो 130 और परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 1/100, 130 और ये परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 1/100 यहाँ पे लिख लिया। आप इसे सॉल्व कर लें, 0 से 0, 0 से ये 0, तो 13 दूनी 26, और यहाँ 3 जीरो होते आ जाएगा 26,000। ये इसका आंसर आ जाएगा, और ये है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के आसान से क्वेश्चन भी देखने में बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन इनका सॉल्यूशन जो है बहुत आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, मैं वो ट्रिक बताता हूं आपको। जैसे इसमें जो भी डाटा दिया हुआ है, आप उसको लिख लीजिए, और जो भी डाटा इसमें दिया हुआ है, उससे जो पूछा जा रहा है, उसको आप फाइंड करने की कोशिश करिए। तो इस क्वेश्चन में देखें, कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई है, 96% छात्र सफल हुए। तो जो सफल हुए छात्र हैं, ये हैं 96% पास, जो पास हो गए हैं वो हैं 96%। और दिया हुआ है कि 50 असफल रहे। तो असफल जो हुए हैं, असफल कहें या फेल कहें, इनका जो संख्या दी हुई है, ये है 50। तो कितने छात्र उपस्थित हुए थे, ये फाइंड करना है। तो असफल छात्रों की संख्या यहाँ पे दी हुई है, और ये जो सफल छात्र हैं, उनका परसेंटेज दिया हुआ है। तो असफल छात्र की संख्या दी हुई है, तो इसे यहाँ पर अगर हम असफल छात्रों का परसेंटेज निकाल लें, तो हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं, तो यहीं से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सफल कितने हुए हैं, 96%। तो टोटल कितने होंगे, टोटल जो छात्र होंगे वो 100% होंगे, कोई नंबर होगा वो 100% होगी, तो वहां से ये 96% सफल हुए हैं। तो इसमें असफल कितने हो गए हैं, तो 96 इसमें से घटा दें 100 में से, तो ये आ जाएगा 4%। तो 4% छात्र असफल हुए। तो ये इसका जो डाटा दिया हुआ है, ये है 50। तो यहाँ पर 1% की वैल्यू निकालें, 4 से डिवाइड कर दें, तो 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5, 12.5, और ये 100% निकालना है, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल छात्र उपस्थित हुए हैं वो 100% होंगे।
तो 100 का यहाँ पे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 100%। तो 100 का इधर मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 1250। तो टोटल जो छात्र उपस्थित हुए थे एग्जाम के लिए, वो थे 1250, और ये ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कुछ और क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। अनीता फैशन बुटीक चलाती है, उसके व्यय के शीर्षक निम्नलिखित हैं। खरीद में 30%, परचेस में 30%, दर्जी का भुगतान करने में 40%, टेलरिंग में 40% व्यय कर रही हैं, और किराए व बिजली में 30%। तो रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में ये 30% खर्च कर रही हैं। यदि उसका कुल व्यय 50,000 रुपए प्रति महीना है, तो दर्जी का भुगतान करने में उसने कितना धन व्यय किया, ये फाइंड करना है। तो इसमें आप देखिए, तो दर्जी के लिए 40% व्यय कर रहा है, और टोटल जो व्यय है वो है 50,000। 50,000 में 40% टेलरिंग को दिया जा रहा है। तो यही जो इसका 40% हम निकाल लें, क्योंकि टोटल व्यय जो है 50,000 है। इसका अगर हम 40% निकाल लेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम 40% निकाल लें, तो 50,000 का अगर हम 40% निकालें, तो 40/100, जीरो से जीरो, जीरो से ये जीरो, तो 5 चौके 20, और ये 3 जीरो बचा, तो ये आ जाएगा 3,000, सॉरी 20,000। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 20,000, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आसान से क्वेश्चन इसमें है, लेकिन ये जो डाटा दिया हुआ है, यहां से काफी लेंदी लगते हैं, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं। अच्युत 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फिनिशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में खर्च करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे, ये फाइंड करना है। तो 25,000 थे, टोटल 25,000 थे, और उसमें से कह रहा है कि वह राशि 30% दुकान की फिनिशिंग पर, तो 30% तो फिनिशिंग पर, और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री के लिए, और 20% कहा गया है कि सामान खरीदने के लिए, मटेरियल के लिए खर्च हो गए हैं। तो अब कह रहा है कि अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने पैसे बचे। तो यहाँ पे खर्च कितने हो गए, 30% यहाँ पे, 20% यहाँ पे, तो टोटल कितने खर्च हो गए, 50%। तो बचे कितने, 50%, क्योंकि 100% वैल्यू थी, जो टोटल वैल्यू होगी वो हमेशा 100% होगी। तो 50% इसकी खर्च हो गई है, तो इसका 50% बचा होगा। तो 50% कितना हो जाएगा, 25,000 का आधा कर दे, तो ये आ जाएगा 12,500। ये इसका आंसर आ जाएगा, एक जीरो कम होगा, तो ये आ जाएगा 12,500, और ये ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मृदुला मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है। उसका व्यय वितरण निम्नलिखित दिया गया है। आधी प्राप्ति में 90%, आधी प्राप्ति प्रोक्योरमेंट में 90%, और कह रहा है कि किराए व बिजली बिल का भुगतान करने में 10%। तो किराया, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में 10% खर्च हो रहा है। यदि वह मासिक आधार पर किराए और बिजली पर 15,000 रुपए खर्च करती है, तो 10% का यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है, ये है 15,000, 15,000 रुपए। तो प्रत्येक माह अधिप्राप्ति में कितना खर्च करती है, ये फाइंड करना है। तो 10% की वैल्यू क्या दी हुई है, 15,000 रुपए, क्योंकि रेंट और इलेक्ट्रिसिटी के यहाँ पे 15,000 दिया हुआ है, और इसका जो परसेंटेज में वैल्यू दिया हुआ था, ये 10% है। तो यहाँ हमें 90% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि अधिप्राप्ति की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर हम क्या करें, इस इक्वेशन में 10% इक्वल टू 15,000 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 90%, और इधर भी 9 से मल्टीप्लाई करें, तो 15 नियम 135, और ये हो जाएगा 135,000।
तो या कहें इसे 1 लाख 1.35 लाख, ये आ जाएगा लाख में। और ये है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यही इसका मान हो जाएगा अधिप्राप्ति का। यही इसमें पूछा गया था। कुछ और क्वेश्चन बताता हूं मैं इसका। औसतन प्रमोद अपनी कार में पेट्रोल भराने के लिए अपने मासिक वेतन का 10% उपयोग करता है। शेष 80% घरेलू काम में खर्च होता है और 10% वेतन बचाता है। तो 10% यहाँ पे खर्च हो गया, 80% यहाँ पे, 90 और 10% वेतन बचा रहा है। तो बचत कितनी हुई? बचत हो गई 10%। तो टोटल 100% हो गए। अब क्या कह रहा है कि यदि मासिक आधार पर वह घर के काम पर 24,000 खर्च करता है। मासिक आधार पर घर के काम पर, घर के काम का परसेंटेज क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 80%। तो 80% की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है? ये दी हुई है 24,000। 24,000 दी हुई है। अब क्या पूछा गया है कि तो उसकी वार्षिक आय कितनी होगी, ये फाइंड करना है। तो 80% 24,000 है, तो वार्षिक आय कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 100%, क्योंकि आय का ही तो ये आय का ही तो ये खर्च कर रहा है टोटल। 80% इसने घरेलू काम पे खर्च किया, बचत किया 10% और 10% पेट्रोल भराने के लिए यूज कर रहा है। तो टोटल जो आय आएगी वो हो जाएगी 100%। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो यहां से हम फाइंड करें, तो अगर हम 8 से डिवाइड कर दें तो 10% आ जाएगा। 8 से डिवाइड करें दोनों साइड तो 10%, और इधर 8 से डिवाइड करें, 24,000 को 8 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 3,000। और हमें चाहिए 100%, 100% की वैल्यू चाहिए। तो दोनों तरफ अब 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 3,000 में 10 का मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 30,000। 30,000 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है नहीं। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि वार्षिक आय। ये जो हमने आय निकाली है, ये तो जो यहाँ पे खर्च बताया गया है, ये मासिक बताया गया है, मासिक आधार पर काउंट किया गया है। तो अगर इसमें हमें वार्षिक आय चाहिए तो 12 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो मासिक आय सॉरी वार्षिक आय निकल आएगी। तो 12 या 36, 3,60,000 इसका आंसर आ जाएगा। और ये है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं। खरीद पर 25%, कर्मचारियों के वेतन पर 25% और रख रखाव पर 50%। तो खरीद पर, तो परचेज पर 25%, सैलरी पे जो वेतन बताया गया है कि वेतन पर 25%, और कह रहा है रख रखाव पर, मेंटेनेंस पे 50% खर्च हो रहा है। तो टोटल 100% हो गए। अब देखिए, यदि व्यवसाय में 2 लाख रुपए का कुल वेतन चुकाता है, तो रख रखाव पर इसका खर्च क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो जो सैलरी दी जा रही है, ये दी जा रही है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए दी जा रही है, और ये किसके इक्वल है? 25% के। 25% की वैल्यू 2 लाख है, और इसमें हमें फाइंड क्या करना है? रख रखाव, मेंटेनेंस का हमें फाइंड करना है कि कितना होगा। तो 50% मेंटेनेंस है। तो 25% की वैल्यू अगर 2 लाख है, तो 50% की वैल्यू क्या होगी? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50% हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 लाख। 4 लाख। और ये किसमें है? ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी और रेस्तरां व मॉल पर खर्च करती है। तो खरीदारी, शॉपिंग, शॉपिंग, रेस्टोरेंट एंड मॉल, मॉल्स पे 10% खर्च कर रही है, और 80% उसके घरेलू खर्च पर, हाउस होल्ड पर, हाउस होल्ड पर 80% खर्च हो रहा है, और 10% की बचत हो रही है। जो सेविंग हो रही है वो 10% की है। तो अब इसमें क्या वैल्यू दी हुई है? यदि मासिक घरेलू व्यय 48,000 रुपए है, तो मासिक आय कितनी होगी, ये फाइंड करना है। तो हाउस होल्ड ये दिया हुआ है 48,000,
मासिक जो घरेलू व्यय है ये 48,000 दिया हुआ है और इसका परसेंटेज में वैल्यू दी हुई है 80%। तो 80% की वैल्यू 48,000 है। तो हम 8 से डिवाइड करें तो 10% की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। तो इधर भी 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 छंग 48 तो आ जाएगा 6,000। तो 10% की वैल्यू 6,000 आ गई और इसमें हमें फाइंड क्या करना है? मासिक आय। तो मासिक आय कितनी हो जाएगी? 100%, क्योंकि ये सभी जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 100%। तो 100%, तो 100% निकालने के लिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 100% और 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60,000। तो मासिक आय हो जाएगी 60,000 और ये है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर, तो रेंट पर 30% और शेष का, अब जो शेष बचा हुआ है 30% तो इसमें लग गया घर के किराए पर। अब बचा कितना? 70% टोटल। टोटल तो 100% होता है। जो इनकम होगी वो 100% होगी और रेंट में 30% लग गया तो बचा कितना? 70%। अब कह रहे हैं कि 70% का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। तो हाउस होल्ड पर कितना होगा? हाउस होल्ड पे 70% का हम निकाल लें 60%, तो 60/100। तो 0 से 0, 0 से ये 0, तो 7 छंग 42। तो 42% हाउस होल्ड पर खर्च होगा। अब क्या कह रहा है कि यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपए बचाती है, तो सेविंग जो बता रहा है, सेविंग ये दिया हुआ है कि 6300 रुपए है। तो यहाँ पे जो वैल्यू में डाटा दिया हुआ है ये 6300 दिया हुआ है सेविंग में। तो इसका अगर हम परसेंटेज निकाल लें तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं परसेंटेज की। तो यहीं से हम इनकम की वैल्यू निकाल लेंगे परसेंटेज में। तो सेविंग कितनी होगी? 30% तो रेंट पे जा रहा है, 42% हाउस होल्ड पे जा रहा है, मासिक खर्च पे, मासिक घरेलू व्यय पे। तो 30 और 42 ये आ जाएगा 72%। 72% और टोटल वैल्यू कितनी थी? 100%। तो सेविंग कितनी आ जाएगी? इसमें से घटा लें, ये आ जाएगा 28%। तो 28% इसकी सेविंग आ जाएगी। तो ये दिया हुआ है 6300 रुपए की इक्वल। तो 28% की इक्वल कर दें, ये आ जाएगा 6300 और इसमें फाइंड क्या करना है? कुल मासिक आय। तो हमें चाहिए 100% की वैल्यू। तो ये कैसे निकालेंगे? 6300 को 28 से डिवाइड कर दें और ये 100% की वैल्यू चाहिए थी, 100 से मल्टीप्लाई। बस अब इसी को सॉल्व कर लें। तो 4 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 7। 4 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 25। 7 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, 9 सते 63 तो ये आ जाएगा 900। 25 नियम 225 और इसमें 2 जीरो था, ये आ जाएगा 2 जीरो। तो 22,500 इसका आंसर आ जाएगा। यही हो जाएगी उसकी मासिक आय। ये हो जाएगी मंथली इनकम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। मिश्र धातु के किसी भाग में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा क्या होगी? ये फाइंड करना है। तो 15% चांदी है, 15% यहाँ पे सिल्वर है और ये वेट में भी दिया हुआ है 51 ग्राम है, तो ये 51 ग्राम की इक्वल होगा। तो अब इसमें फाइंड क्या करना है? दूसरे धातु की मात्रा क्या होगी? तो इसमें 15% चांदी है, तो 100 में से अगर हम 15% घटा दें तो वो दूसरी धातु की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी परसेंटेज में। तो 100 में से 15 घटा दें तो ये आ जाएगा परसेंटेज में, तो ये आ जाएगी 85%। ये जो होगा अदर मेटल होगा, दूसरी धातु होगी, दूसरी धातु ये आ जाएगी इसकी वैल्यू परसेंटेज में। तो इसे हमें ग्राम में निकालना है, वेट में। तो यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो परसेंटेज 15% की वैल्यू यहाँ पे 51 ग्राम है, तो 1% की वैल्यू निकालें। तो 51/15 ये आ जाएगा ग्राम में और 85% की वैल्यू चाहिए, तो ये 1% की वैल्यू है, तो 85 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 51/15 गुणे 85, ये आ जाएगी ग्राम में वैल्यू। अब इसे सॉल्व कर लें। तो 3 से इसे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 17, ये आ जाएगा 5, 5 से इसे डिवाइड करें
तो ये आ जाएगा 17। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289 और ये ग्राम हो जाएगा। तो 289 ग्राम जो दूसरी धातु होगी वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति 50% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है, ये फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं ट्रिक बताता हूं। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो परीक्षा का पूर्णांक हमें फाइंड करना है। और ये जो परीक्षा का पूर्णांक होगा, यही दिया हुआ है कि 20%, 50%, ऐसे परसेंटेज में दिया हुआ है। तो आप इसको मानिए 100x। 100x ही क्यों मान रहे हैं? क्योंकि जैसे अगर आपको 20% निकालना है 100x का, तो 20% हो जाएगा 100x का 20x, परसेंट की जगह x आ जाएगा। तो इसीलिए इतना आसान बनाने के लिए इसे 100x मानना पड़ेगा। तो आप 100x मानेंगे तो ये आ जाएगा, 20% निकालना है तो 20x आ जाएगा, 50% निकालना है तो ये आ जाएगा 50x। अगर आपको कोई और वैल्यू निकालनी है तो वो x उतना x आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें, तो जो कंडीशन दी हुई है अब उसी को हम वहां से वैल्यू निकालें। तो 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। और यहाँ पे दिया हुआ कि जबकि दूसरा व्यक्ति 50% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अधिक है। तो इसमें दो कंडीशन दी हुई है और न्यूनतम अंकों की बात की गई है। तो न्यूनतम अंक को दोनों तरफ से हम इक्वल कर ले, तो वहां से हम इक्वेशन बना के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर देखें, तो आप यहां पे देखें तो 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो अगर हम न्यूनतम, अगर ये जो अभ्यर्थी की जो कंडीशन दी हुई है, अगर ये न्यूनतम अंक प्राप्त कर लेता तो ये पास हो जाता, लेकिन ये 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो न्यूनतम अंक कितना होगा? 20%, 20% कितना आएगा? 20x। 100x का 20% क्या आ जाएगा? 20x। और ये 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो 35 इसमें जोड़ दें, तो ये इसमें से 35 अगर हम जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएगा। तो यही जो होगा ये आएगा न्यूनतम अंक, मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स, ये मिनिमम मार्क्स अगर पा जाएगा तो वो पास हो जाएगा। अब क्या कह रहा है दूसरी कंडीशन में, जबकि दूसरा व्यक्ति 50% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अधिक है। तो अगर ये 50% अंक पाएगा तो ये आ जाएगा 50x, और ये 32 अंक ज्यादा पा रहा है। तो अगर इसमें से हम 32 घटा देंगे तो ये इसकी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भी मिनिमम अंक हो जाएगा। 32 घटाएंगे तभी ये मिनिमम अंक आएगा, मिनिमम मार्क्स। तो दोनों मिनिमम मार्क्स हो जाएंगे अगर इसमें से हम 32 घटा देंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये और ये, क्योंकि दोनों मिनिमम मार्क्स हैं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि एक इक्वेशन है और एक अननोन है। तो 50x में से ये 20x इधर ले आए तो ये हो जाएगा 30x, और ये माइनस में है तो इधर ले जाएंगे तो 35 और 32 हो जाएगा 67। तो 30x की वैल्यू आ जाएगी 67। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 67/30। और इसमें हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी थी? परीक्षा का पूर्णांक। तो x की वैल्यू ये आ गई 67/30। तो यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं 100 गुणे x, x की वैल्यू 67/30 तो यहाँ पे रख दें, तो टोटल जो पूर्णांक होगा वो आ जाएगा। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 670/3। ये इसका आंसर आ जाएगा, पूर्णांक आ जाएगा 670/3। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। तो इसमें दो कंडीशन दी हुई है। एक कह रहा है कि 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर हमने मिनिमम मार्क्स निकाल लिया कि कितना उसे पाना पड़ेगा जिससे वो पास हो जाए। तो 20% अंक प्राप्त किया, लेकिन वो 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो मिनिमम मार्क्स बनाने के लिए इस 20% में ये जो 20x में से 20x में 35 जोड़ देंगे तो मिनिमम मार्क्स आ जाएगा। अब दूसरी जो कंडीशन दी हुई है,
उसमें दिया हुआ है कि जबकि दूसरा व्यक्ति 50% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अधिक है। तो ये 32 अधिक पा रहा था 50% से, तो 50x में से हमने यहाँ पे 32 घटा दिया, तो ये भी न्यूनतम अंकों के बराबर हो जाएगा। और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि इधर भी मिनिमम मार्क्स है और ये भी मिनिमम मार्क्स है, तो इन दोनों को इक्वल कर दिया तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई। और ये हमने माना था कि पूर्णांक जो है वो 100x है, तो x की यहाँ पे वैल्यू रख दिया, तो ये आ गया 670/3, और ये है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट जाएगा। कुछ और क्वेश्चन कराता हूं मैं। एक परीक्षा में दुर्गा को 70% अंक मिले, एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है, पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे, ये फाइंड करना है। तो अधिकतम अंक फाइंड करना है, तो मान लेते हैं ये है 100x, 100x है, तो 70% क्या आ जाएगा, 70x। तो इसमें क्या कंडीशन दी हुई थी कि एक परीक्षा में दुर्गा को 70% अंक मिले, एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए। तो 20 अंक प्राप्त किए यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है। तो एक परीक्षा तो ये हुई थी और एक परीक्षा ये हुई थी, और जो टोटल उसका कुल प्राप्तांक दिया हुआ है, दोनों का कंबाइंड प्राप्तांक दिया हुआ है, ये 78% है। तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे, ये फाइंड करना है इसमें। तो पहली परीक्षा में हमने 100x मान लिया, तो 70x में ये जो अंक प्राप्त कर रहा है 20, इसको जोड़ दें, तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, 100x। तो ये क्योंकि पहली परीक्षा में 100x मान लिया, तो ये आ जाएगा 100x, और प्लस 25 में से 20 पा रहा है तो 25 इसमें और जुड़ जाएगा। टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे वो 100x प्लस 25, और जो उसने पाए हैं वो हो जाएगा 70x, क्योंकि यहाँ पे 70% पा रहा था तो 70x, और 20 इसमें पा रहा था तो ये आ जाएगा 20। और ये अगर हमें परसेंट में निकालना है, इसको अगर हम परसेंट में निकालना है, तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंट में आ जाएगा। तो ये परसेंट में कितना दिया हुआ है, 78%। ये परसेंट में दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 78 के इक्वल, क्योंकि इधर भी परसेंट, इधर भी परसेंट, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। तो अब इसे सॉल्व कर लें। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ से हम पूरे में से 25 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 70x प्लस 20, यहाँ से 10 भी कॉमन लें तो ये आ जाएगा 10, और डिवाइड में आ जाएगा 25, यहाँ से कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 4x, और ये प्लस 1 गुणे 100, और ये आ जाएगा 78। तो 25 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4, 2 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 39, ये हो जाएगा 2। अब मल्टीप्लाई कर दें, 10 गुणे 2 तो ये आ जाएगा 20। अब 20 से अंदर भी मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट में, तो 20 गुणे 7 तो ये आ जाएगा 140 एक्स, और 20 दूनी 40 तो ये आ जाएगा 40, इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 39 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x प्लस 1 में, तो 39 गुणे 4, तो 39 दूनी 78, 156x, और प्लस 39 गुणे 1 तो ये आ जाएगा 39। तो 39 को इधर ले आए, 40 में घटेगा तो ये आ जाएगा 1, और 140 को इस साइड ले आए तो 156 में घटेगा तो ये आ जाएगा 16x। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/16, 1/16 आ गई। और इसमें हमें जो फाइंड करना था, ये हमने 100x माना था, x की वैल्यू 1/16 आ गई, तो यहाँ पे रख दें, तो ये हो जाएगा 100 गुणे 1/16, तो 16 से डिवाइड करें, 16 छक्के 96, तो 6.25 आ जाएगा, 6.25 इसका आंसर आ जाएगा, और ये है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ऐसे अधिकतम अंक मानना है 100x में, और जो भी कंडीशन दी हुई होगी उसी के हिसाब से आपको इक्वेशन बनाना है और सॉल्व करना है। कुछ और क्वेश्चन बताता हूं इसका मैं। एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए थे, ठीक है, प्रतिशत के रूप में यह 75% थे, 75% थे। यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया होता और इसका उत्तर सही होता, तो उसके प्राप्तांक का प्रतिशत 76% होता। परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे, ये फाइंड करना है। प्रारंभिक में अधिकतम अंक कितने थे, ये फाइंड करना है। अधिकतम अंक फाइंड करना है, तो मान लेते हैं ये 100x, 100x है,
और यहाँ पे जो दिया हुआ है कि प्रतिशत के रूप में यह 75% थे। जो प्रारंभिक अधिकतम अंक तो जो प्रारंभिक अंक थे वो 75% थे। तो 100x का 75% निकालें तो आ जाएगा 75x। 75x आ गया। अब इसमें कह रहा है कि यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया होता और इसका उत्तर सही दे देता, तो उसके प्राप्तांक का 76% हो जाता। तो एक अंक का प्रश्न जोड़ दिया जाए तो टोटल उसको कितने नंबर मिल जाएंगे? 75x तो पहले पा रहा था, एक नंबर और जुड़ गया क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन उसने और सही कर लिया। तो इसे हम डिवाइड कर दें। पहले कितना नंबर था टोटल? 100x। 100x में से ये 75x पा रहा था, तो 100x तो ये होगा और एक नंबर का एक क्वेश्चन और जुड़ गया, तो एक नंबर जो टोटल मार्क्स आएंगे उससे डिवाइड कर दें। परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा परसेंट में। और ये परसेंट दिया हुआ है इक्वल 76% के, तो ये 76% के इक्वल हो जाएगा। तो ये कंडीशन आ गई। तो अब इसे सॉल्व कर लें। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो इसे मैं मिटा देता हूं। तो अब इसे सॉल्व कर लें। एक इक्वेशन है और एक अननोन है, तो हम आसानी से यहां से निकाल सकते हैं। तो 4 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 25। 4 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 19। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 25 गुणे 75, 25 पंचे 125, 12, 25 सत्ते 175 और 12 187। 1875 एक्स प्लस और 25 गुणे 1 तो ये आ जाएगा 25 और 19 से इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 1900 एक्स और प्लस 19। 25 में से 19 घटा दें तो ये आ जाएगा 6 और 1900 एक्स में से 1875 एक्स घटाएं तो ये आ जाएगा 25 एक्स। तो अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा 6/25। 6/25 इसका एक्स की वैल्यू आ गई। और जो हमने यहाँ पे अधिकतम अंक माना था प्रारंभिक परीक्षा का, ये 100x था। तो x की यहाँ पे वैल्यू रख दें तो 100 गुणे x की जगह 6/25, तो 25 से ये डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 6 चौके 24। तो अधिकतम अंक होंगे 24। तो यही हमें फाइंड करना था, ये आ गया 24, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अरुण की आय बाला की आय की 150% है। तो ये कंडीशन दी हुई है, तो हम ये कंडीशन लिखते जाएं। अरुण की जो आय है मान लेते हैं अरुण की आय ए है और बाला की आय मान लेते हैं बी है। बाला की आय की 150% है। तो जो अरुण की आय है, बाला की आय की 150% है। तो बाला की आय में 150% निकालें तो 150 डिवाइडेड बाई 100। तो इसे सोल्व करें तो 50 से ये डिवाइड होगा 3 और ये आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा 3b डिवाइडेड बाई 2। तो a की वैल्यू आ गई यहां से 3b डिवाइडेड बाई 2, एक इक्वेशन ये बन गई। अब क्या कह रहा है कि चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। चंदू की आय मान लेते हैं c है, तो ये आ जाएगा c। और अरुण की आय की 120% है, तो 120% इसका निकाल लें। तो 0 से 0, 2 से इसे डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 6a बटे 5। तो c की वैल्यू यहां से आ गई 6a बटे 5। एक इक्वेशन ये बन गई। अब क्या कह रहा है कि यदि अरुण, बाला और चंदू की कुल आय 86,000 रुपए है, तो अरुण, बाला और चंदू इनकी सभी की आय मिला के ये 86,000 रुपए दिया हुआ है। तो चंदू की आय क्या होगी ये फाइंड करना है। तो चंदू की आय हमें फाइंड करना है इसमें। तो इक्वेशन में देखें तो इक्वेशन में ए का बी से रिलेशन दिया हुआ है, सी का ए से रिलेशन दिया हुआ है। तो कॉमन क्या है इसमें? ए है। तो ए के टर्म में हम दोनों की वैल्यू रख लें। तो यहां से हम निकालें बी की वैल्यू निकालें। बी की वैल्यू निकालें तो ये इधर चला जाएगा तो बी की वैल्यू आ जाएगा 2a/3। तो इसमें हम रख दें a की वैल्यू तो a ही रखनी पड़ेगी क्योंकि कॉमन a है, तो a के टर्म में रख दें। b है, b यहां से निकल आया, ये जो वैल्यू है ये आ जाएगा 2a डिवाइडेड बाई 3 और c की वैल्यू यहां से आ गई 6a डिवाइडेड बाई 5। तो ये दिया हुआ है इक्वल 86,000 के। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो एलसीएम आ जाएगा 15, ये हो जाएगा 15a, ये हो जाएगा 5 दूनी 10a
5 दूनी 10 ए हो जाएगा ये, और प्लस ये हो जाएगा 5 तिया 15, सॉरी 5 तिया 15, 6 त्रिक 18, 18 ये आ जाएगा 86,000। तो 15 10 25, 25 और 18 43, 43 ए बटे 15 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 86,000। 43 से इसे काट दें, ये आ जाएगा 2000। तो ए की वैल्यू निकालें तो 15 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 30,000। 30,000 ए की वैल्यू आ गई अरुण की। हमें सी की वैल्यू चाहिए थी, तो सी की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं, ये है 6a बटे 5। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दें, तो ये हो जाएगा 6a डिवाइडेड बाई 5। तो ए की वैल्यू यहाँ पे रख दें, तो 6 बटे 5 गुणे 30,000। 30,000 5 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 5,000, और सॉरी 6,000, और 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 36,000। तो चंदू की जो आय होगी वो आ जाएगी 36,000। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यदि एक भिन्न y अपॉन x के अंश में 12% की वृद्धि और उसके हर में 2% की कमी होने पर वह भिन्न 6/7 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें कि क्या होगा। तो भिन्न था y बाई x, इसमें कह रहा है कि अंश में 12% की वृद्धि की जाए। तो अंश में 12% की वृद्धि कर दें, तो 12% बढ़ा दें, तो 100 में 12 बढ़ेगा तो 112, परसेंट में है तो 100 से डिवाइड। और कह रहा है कि हर में 2% की कमी कर रही है, तो 2% इसमें घटा दें, तो 98/100। तो इसमें इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 6/7, तो 6/7 की इक्वल हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लें, 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से हम इसे काट सकते हैं तो ये आ जाएगा 56, और 2 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 49, और 7 से इसे हम और काट सकते हैं तो 8 7 56, और ये आ जाएगा 7। तो 8 गुणे y और ये 7 गुणे x, तो ये आ जाएगा 7x इक्वल टू 6/7। 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से इसे हम काट सकते हैं तो ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 3। तो y अपॉन x ये आ जाएगा 3/4, और यही मूल भिन्न हमें फाइंड करना था। मूल भिन्न जो है, तो मूल भिन्न यही भी दिया हुआ था, y अपॉन x, ये जो दिया हुआ था। तो इसकी वैल्यू आ गई 3/4, ये है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, जो जो कंडीशन दी हुई है आप अप्लाई करते जाइए, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच की जाएगी, ये फाइंड करना है। तो परसेंट कैसे निकालते हैं, जिस नंबर का परसेंट चाहिए और जितने में से चाहिए उससे डिवाइड करते हैं। तो यहां पर हमें फाइंड करना है कितनी दवाओं की जांच की जाएगी। तो ये मान लेते हैं ये है x, तो x दवाओं में से 4 को रिजेक्ट की जाती है, और ये परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा परसेंट में, और ये पहले ही दिया हुआ है 0.05% के, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लें, 4 गुणे 100 तो आ जाएगा 400, और x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0.05x। x की वैल्यू हमें चाहिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 400 डिवाइडेड बाई 0.05, और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इसे भिन्न बना सॉरी पूर्णांक बना लें तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा 400 गुणे 100, ये आ जाएगा 40,000। 40,000 और 0.05 में 100 का मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 5। 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8,000। तो x की वैल्यू आ गई 8,000, तो इतने दवाओं की हमें जांच करनी पड़ेगी। तो ये है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता था। उसे 1,000 रुपए वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजतन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। इसकी प्रारंभिक आय क्या थी, ये फाइंड करना है। तो प्रारंभिक आय फाइंड करनी है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 100x के टर्म में आप मानिए, जब आपको प्रारंभिक आय निकालनी है, प्रारंभिक मैक्सिमम नंबर निकालना है, तो आप 100x के टर्म में मानिए, क्योंकि यहाँ पर जो परसेंटेज मैंने चीजें दी हुई है वो दी हुई है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ 25%, तो परसेंट में दिया हुआ है तो हम आसानी से 100 को
100x को परसेंट में निकाल सकते हैं। तो 25% निकालें 100x का, ये आ जाएगा 25x। तो अब कंडीशन क्या दी हुई है, अब फिर से पढ़ लेते हैं। मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता था। तो प्रारंभिक आय का 25% निकाले तो ये आ गया 25x। अब कह रहे हैं कि 1000 रुपए की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तु पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजतन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। तो जो आय का 25% ये निकालिए, 25x आ गया। तो यही भोजन का खर्च पहले भी था, जब 1000 की वृद्धि नहीं हुई थी। अब 1000 की वृद्धि हो गई वेतन में, तो 25x अभी भी है। तो वेतन पहले था 100x, अब हो गया 1000 बढ़ गया, तो 1000 और बढ़ा दें इसमें। तो अब इसका परसेंट निकालने, जो नया परसेंटेज आएगा इसका भोजन का 1000 बढ़ने के बाद, तो ये आ जाएगा ये। और परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा परसेंट में। तो अब ये दिया हुआ है, ये 20% है, तो ये 20% के इक्वल कर दें। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो इसे मैं मिटा देता हूं। आप इसे सॉल्व कर लें। तो 20 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और 5 से इधर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 125x, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा इधर 100x प्लस 1000। और 125 में से 100x इधर ले जाएं तो घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 25x, तो ये आ जाएगा 1000। 25 से इसे डिवाइड करें तो 25 चौके 100, तो ये आ जाएगा 40। x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 40। और 100x की वैल्यू चाहिए हमें, क्योंकि ये जो हमने मान रखी थी इसकी प्रारंभिक आय 100x थी। तो x की वैल्यू वैल्यू यहाँ पे रख दें, तो 40 गुणे 100, ये आ जाएगा 4000। तो 4000 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक इसी तरह का सेम क्वेश्चन ग्रुप डी में भी पूछा गया था। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 33% पहले खर्च था, तो 100x मान लीजिए, यहाँ भी 100x मान लीजिए, तो ये आ जाएगा 33x। अब कह रहे हैं कि 1000 बढ़ा दी जाती है। 1000 रुपए वेतन बढ़ा दिया जाता है, लेकिन उसका खाने का खर्च नहीं बढ़ाया, जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर 27% हो गया। तो पहले भी 33x था, अभी भी 33x था, जब 1000 रुपए बढ़ गया। तो अब इसका परसेंटेज निकालें नए जो वेतन से, तो 33x डिवाइडेड बाई 100x, तो 100x, क्योंकि ये टोटल वेतन हमने मान लिया यहाँ पे, जो प्रारंभिक वेतन था 100x था, तो 100x और बढ़ा है 1000, तो 1000 से डिवाइड, परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा परसेंट में। और ये अब हो गया है 27%, तो 27% के इक्वल कर दें। तो इसे आप सॉल्व करके बताइएगा, इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। तो इसमें मैंने परसेंटेज के आपके सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और कोई भी टॉपिक में अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा।